मेरा नाम महादेवी चतुर्वेदी है। मैं एमए योगा कंप्लीट की हूँ सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। मुझे राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर द्वारा आमंत्रित किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे इस विषय को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का। कहा जाता है, हे स्त्री अगर तुम जन्म देना तो वीर भक्ति पुरुष को ही जन्म देना। आइए हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार हमारा है गर्भाधान संस्कार। भारतीय जो अथर्ववेद है हमारा, उसके अंदर जो कर्म कांड है उसके अंदर बताया गया है गर्भाधान संस्कार विधि विधान होता है। जो पुष्पन संस्कार होता है उसमें औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें से जो मुख्य औषधि है वह है गिलोय, जिससे हमारी माता की इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे। आइए अब हम आपको अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जो कि गर्भाधान से संबंधित है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि जो पुत्र उत्पत्ति हुई वह बालक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। इससे हमें यह पता लगता है कि जो बालक थे वह बहुत ही शूरवीर, ओजस्वी, तेजस्वी और वीरवान थे। उनके चेहरे में तेज और उनके अंदर कूट कूट के धार्मिकता भरी हुई थी। आज देखिए हम सबके लिए वह एक प्रेरणा के स्रोत मोदी की बहुत ही तेजवान, ओजस्वी और वीरवान है। वह गुजरात के रहने वाले हैं। उनकी माता ने जब ऐसा बताया जाता है कि उनकी माता ने जब गर्भ धारण किया था तो वह बहुत ही धार्मिक कथाएं, बहुत ही धर्मपरायण थी। वह बहुत ही पूजा पाठ में रुचि रखती थी और वह एक सामान्य गृहिणी है। उन्होंने ऐसा कि जो और लड़के हैं उनमें आज की डेट में कोई भी अंतर नहीं रह गया है। कदम से कदम मिलाकर बालकों के साथ बालिकाएं मतलब स्त्रियां भी चल रही हैं। इस भाग दौड़ की समस्याओं से वह इतना ज़्यादा ग्रसित हो गई हैं कि अपना स्वयं का विकास भूलती जा रही हैं। हमें इन सब जो अपनी ममता का भाव है वो सब भूलती जा रही हैं कि हमें अपने आप को, अपने परिवार करना चाहिए कि हमारे शरीर में किस प्रकार की कोई बीमारियां तो नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, जिससे कि गर्भाधान के समय हमें उन समस्याओं से जूझना पड़े। उसके बाद हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे 1 से 9 माह तक का जो बालक का विकास होता है और जो माता में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इन धीरे धीरे वृद्धि चालू कर देता है। ठीक है, उसका जो शरीर मतलब जो उसका सर है वो बनना चालू हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी हस्त विज्ञान मतलब हस्तरेखा और शरीर विज्ञान है, उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि जो हमारी हृदय रेखा है, मतलब जो हमारी हाथों की जो रेखाएं बनती हैं वह बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। बच्चे की लंबाई होती है वो 5 से 6 इंच का हो जाता है बच्चा। ठीक है, और वह जब पेट में होता है तो वह थोड़ी सीधी अवस्था में होता है। ठीक है, आप उसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वह थोड़ी सीधी अवस्था में होता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। फिर उसके बाद हम तीसरी अवस्था में मतलब तीसरे तिमाही में आएंगे। तीसरे तिमाही में क्या होता है, वो पूर्ण रूप से ग्रोथ कर जाता है। उपचार की जरूरत, योगाभ्यास हम किस प्रकार करें कि हमारा बच्चा जो गर्भ में है वो स्वस्थ रहे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उसके अंदर भी जो हमारे आचार्य चरक रहे, आचार्य सुश्रुत रहे,
इन्होंने भी आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत जो रहे, इन्होंने भी अपने व्यायाम में ज्वाइंट की एक्सरसाइज होती है। उसके बाद हम आसन की ओर बढ़ेंगे। आसन में हमें ताड़ासन करना है। ताड़ासन करने के बाद वृक्षासन करना है, और भी हमें सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ इन आसनों का भी ध्यान रखना है। फिर हम सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दंड आसन करना है। जब हम दंड आसन में जाएंगे तो सूक्ष्मासन, हम शवासन का भी अभ्यास, रिलैक्सेशन पोस्चर होता है, क्योंकि जो हमने आसन किया है उससे हमारे शरीर में जो भी अनुभव हुआ वह हम शवासन में ही महसूस कर पाएंगे। उसके बाद हम तृतीय तिमाही की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा तृतीय तिमाही होता है उसमें भी हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ हम कुछ आसनों का भी अभ्यास करते हैं। हम योग विद्या, जो हमारी मुंगेर बिहार से प्रकाशित होती है पत्रिका, उसके अंदर जो स्वामी निरंजनानंद स्वामी जी हैं, उन्होंने यह बताया है कि जो देश विदेश में शोध होते हैं उससे हमें यह समझने को मिला कि जो देश विदेश में शोध होते हैं उसमें यह कहा गया कि महिलाओं के लिए योग बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि जो पुरुष होते हैं हमें अपना का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमें प्रतिदिन नियमित रूप से भोजन का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन का जो समय अंतराल है उसी को ध्यान में रख के हमें अब भोजन का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। उसके अंतर्गत हम हरी सब्जियां, अंकुरित फल, अंकुरित अनाज, मौसमी फल के बाद ही योग करना चाहिए। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति योग का अभ्यास करते हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं है, उनको खाली पेट ही योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है। फिर अब हम इसके आगे आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं, जैसे कि जब हम संसर्ग करना, मतलब जब हमें लगता है कि अब हमें गर्भ धारण करना है, ठीक है, उस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमारा शिशु आएगा ओजस्वी, तेज और वीर और शूरवान होगा। चाहे वह गर्भ में लड़की हो या तो लड़का हो, वह दोनों ही बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी और शूरवीर पैदा होंगे और बहुत प्रचंड बुद्धि वाले उत्पन्न होंगे। उसके बाद हम आपको और भी कुछ विशेष बातें बताना चाहेंगे, जैसा कि हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, सबसे लेनी चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की गर्भावस्था के समय हानि ना पहुंचे। ठीक है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। गर्भावस्था के समय हमें बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है और ना ही नकारात्मक विचार मन में लाने हैं, क्योंकि जो भी नकारात्मक विचार हम लाएंगे उसका प्रभाव हमारे गर्भावस्था में पल रहे शिशु पे पड़ेगा, जैसे हमने आपको पौराणिक कथाओं के माध्यम से समझाने से पहले। ठीक है। फिर हम और भी कुछ विशेष बातें जानेंगे कि हमें किन किन और भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रति माह, मतलब जैसे हमने आपको बताया 3 तिमाही, वो 3 तिमाही में हमें हीमोग्लोबिन की जांच, हमें अपना ब्लड प्रेशर, हमें शुगर और थायराइड, क्योंकि जब हम गर्भावस्था में होते हैं तो हमारा शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, कभी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। बच्चा है, तो शिशु है, जब बाहर आएगा तो अनेक प्रकार की बीमारियों से अगर ग्रसित होगा तो हम उस बच्चे को फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जब हम गर्भ धारण करते हैं तो हमारी माँ को भी और बच्चे को भी आहार का, माँ को आहार का खासकर बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आहार माँ ग्रहण करेगी उसका इफ़ेक्ट ज़रूरी से ज़रूर है कि बच्चे पे पड़ेगा। इसलिए जो ये बीज गर्भ में आता है, इस चीज़ों का बहुत ही सरल ढंग से विवेचन किया गया है। अगर हम इन किताबों का स्वाध्याय करेंगे
तो कहीं ना कहीं जो हमारा बच्चा पल रहा है पेट में, वह जब शिशु के रूप में बाहर आएगा तो वह बहुत ही तेजवान, ऊर्जावान रहेगा और वह बीमारियों से बचा रहेगा। खासकर जो हमारी माताएं हैं वह भी से जानते हैं हम ये योग कर रहे हैं, उससे हमारे बच्चे पे सकारात्मक प्रभाव पड़े और हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा जो पेट